नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। रात के 8 बजे वाली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे इसकी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। चलेंगे प्रश्न संख्या 1 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? लेव वाइगोत्स्की, जेन पियाजे, वीएफ स्किनर, इवान पावलोव। किसने दिया था? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? जीन पियाजे ने दिया था। 4 भागों में बांट के सिद्धांत को दिया था, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें जेडपीडी और स्कैप होल्डिंग दोनों का वर्णन मिलता है, किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की, अब्राहम मैस्लो, लॉरेंस कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा। जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिने। बहुबुद्धि का सिद्धांत परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से रखें, नोट डाउन करें और इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और एक और ध्यान रखिएगा, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन रे गुथरी ने दिया था। किसने दिया था? एडविन रे गुथरी ने दिया था। इस प्रश्न को नोट डाउन जरूर से कर लें प्रिय विद्यार्थियों, पिछले बार इस क्वेश्चन को पूछा था, इसलिए इस बार भी आने की संभावना ज्यादा है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रश्न को जरूर पूछेगा। अगर देखिए, आपको प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न से बिल्कुल भी वाकिफ रहिएगा कि आपको अधिगम के सिद्धांत से 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। किस पे दिया था? कुत्ते पर, कुत्ता पर। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि अनुबंधन का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, और ये भी पूछ सकता है कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस जानवर पर दिया था? कुत्ते पर दिया था। ध्यान रखिएगा, यही कुत्ता है जब भोजन देखता है और घंटी बजती है तो लार टपकाने लगता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे, चामस्की। जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि गलती हमेशा सीखने के लिए मजबूर करती है। हम किसी को कार्य को करते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमसे गलत होता है, वो ऑटोमेटिक करेक्शन होता चला जाता है। और ये सिद्धांत बच्चों पर इसलिए लागू होता है क्योंकि थॉर्नडाइक कहता था कि बच्चे को सिखाते रहिए, वो गलती करता रहेगा, एक दिन बच्चा सीख लेगा। और आजकल आपने एक चीज देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जिसमें कि जब स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है तो उसमें दिया जाता है कि आप बोलने का प्रयास करिए, आप ये मत देखिए कि आपसे गलती हो रही, वो ऑटोमेटिक करेक्शन होता चला जाता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसके 8 चरण है, किसने दिया था? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, वाटसन, मैस्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, ये पूछ लेता है ये कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? या मांग आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता मांग सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। कितने चरण में दिया था प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। इसको 8 चरण में दिया था। किसने दिया था? अधिगम
अब्राहम मैस्लो ने दिया था, कितने चरण में दिया था? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, होमवर्क में रहेगा ये। अब्राहम मैस्लो ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की, स्किनर, कोहलबर्ग। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की, स्किनर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यही कहता है कि सचिन तेंदुलकर के बनना, सब सचिन तेंदुलकर चूंकि एक ही है, दूसरा कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन उनसे देख के हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे खेलते थे, वो कैसे करते थे, इस चीज को हम देख के सीख लेते हैं। या फिर बहुत सारे अभिनेता हैं जिससे कि अगर हमको फिल्म में जाना है, हमको हीरो बनना है, नायक नायिका बनना है, तो हम उनको देख के अपने अंदर सुधार लाते हैं। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वो देते हैं। अब भाषा अर्जन उपकरण एलएडी अवधारणा किसने दी? बीएफ स्किनर, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की। भाषा अर्जन का उपकरण एलएडी की अवधारणा ये देते हैं, और भाषा का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है। दोनों को ध्यान रखें, दोनों को पूछता है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, लुई थर्स्टन, बीने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। एक कारक और द्विकारक का सिद्धांत हमने पहले ही बताया, किसने दिया था? स्पीयरमैन। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वुल्फगैंग कोहलर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन। जल्दी से बताएं विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? कोहलर ने दिया था। किस पे दिया था? चिंपैंजी पे दिया था। किस पे? चिंपैंजी पे दिया था। उसका नाम क्या था? सुल्तान था। कभी कभी सुल्तान नाम भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोहलर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, रूसो। प्रगतिशील शिक्षा एकदम इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इसको रखिएगा, यह पिछले बार भी पूछा था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड, एरिक इरिक्सन। अभी आपने बताया सामाजिक, ये सामाजिक। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। एरिक इरिक्सन हो गया, सिगमंड फ्रायड हो गया, वाटसन व्यवहारवादी है। ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद के बारे में वाटसन की बात हमेशा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अनुभवजन्य अधिगम पर किसने बल दिया है? वीएफ स्किनर, कार्ल रोजर्स, पियाजे, थॉर्नडाइक। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? अनुभव जन शिक्षा की बात कौन करता है? अधिगम की बात कौन करता है? कार्ल रोजर्स बात करते हैं। पियाजे संज्ञानवादी हैं, संज्ञानात्मक शिक्षा की बात करते हैं। थॉर्नडाइक को आपने देखा है, अधिगम के सिद्धांत देते हैं। बीएफ स्किनर को भी आपने अभी ऊपर देखा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड, थर्स्टन, बीने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रॉवेल, आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक फ्रॉवेल। किंडरगार्टन, खेल खेल में शिक्षा की बात ये करते हैं कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, खेलों से शिक्षा देनी चाहिए। प्लेवे की बात भी ये भी करते हैं, मॉन्टेसरी भी करती हैं। अब हम चलेंगे प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। व्यवहारवाद का जनक किसे माना गया है? अभी हमने बताया जेबी वाटसन, विलियम वुंड, जेम्स ट्रेवर, कोहलर। ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? हम किसको मानेंगे? थॉर्नडाइक। किसको?
थार्नडाइक को। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं। ध्यान रखिएगा फिर विद्यार्थियों, व्यवहारवाद का जनक किसको माना गया है? किसको माना गया है? जेबी वाटसन को माना गया। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। खोजपूर्ण अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। खोजपूर्ण अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हमारी नजर आपके कमेंट सेक्शन पे है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर। ब्रूनर क्या कहते हैं कि शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए? खोजपूर्ण होनी चाहिए। बच्चे को एक क्या करेंगे, उसको एक पूरा सिस्टम मुहैया कराएंगे जिसमें से वो खुद खोज के उसको सीखेगा। ब्रूनर इसकी बात करते हैं। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ। संज्ञानात्मक अधिगम का टैक्सोनॉमी किसने दी थी? ब्लूम, मैस्लो, कोहलर, थार्नडाइक। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लूम। क्या हो जाएगा? ब्लूम हो जाएगा। रॉबर्ट गैने किसका सिद्धांत दिए थे? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, होमवर्क है, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। रॉबर्ट गैने ने किसका सिद्धांत दिया था? अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गैने। प्रश्न संख्या तो जरूर 20 से 25 रहती है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रश्न कराए जाते हैं जिसको कि एकदम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए उसको नोट डाउन जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करते जाएं। इसको कितने चरण में दिए थे? 8 चरण में दिए थे। पहला चरण क्या है? संकेत अधिगम होता है। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा शाब्दिक अधिगम। पांचवा बहुविभेदन। छठवां प्रत्यय। सातवां सिद्धांत। आठवां समस्या समाधान। सबसे ऊपर क्या रहता है? समस्या समाधान। और सबसे नीचे 1 नंबर पे क्या रहता है? संकेत अधिगम रहता है। इसलिए इस 8 चरण को एकदम ध्यान से कंठस्थ याद करके परीक्षा हॉल में बैठिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? डेनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, बीने। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस प्रश्न को, इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं। और प्रश्न का स्तर देख के आप समझ गए होंगे कि इस बार क्या करेगा वो यूपी टेट का इस बार 2026 का प्रश्न स्तर को उठाएगा, क्योंकि एस्पिरेंट ज्यादा हो गए हैं। 15 लाख से ऊपर फॉर्म जाने वाले हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, अरस्तु, वाटसन। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको बताया था हमने? थार्नडाइक को। किसको? थार्नडाइक को। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म किसको? प्रश्न संख्या 25 का जल्दी से बताएं। विलियम जेम्स, विलियम वुंड, अरस्तु, वाटसन। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको मानेंगे? विलियम वुंड को मानेंगे हम। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे। ठीक, क्लास समाप्त होती है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब लाइक करके जरूर से जाए प्रिय विद्यार्थियों। अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर साझा करें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।